तो ये क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली 1.4 के दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4 दशमलव पर बार 2, 6 को देखिए। तो हमें संख्या रेखा पर किसे देखना है? 4.26 पर बार को देखना है। ठीक है, और कितने स्थानों तक? 4 दशमलव स्थान तक। तो देखिए ये इस पर बार लगा है, इस पर बार का मीनिंग क्या होता है? इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 4.26 डैश, यहाँ पर 2, 6, फिर यहाँ पर 2, 6, फिर यहाँ पर 2, 6, ऐसे करके ये चला जाता रहेगा और इतना जाएगा कि इसका कभी अंत नहीं होगा, अर्थात अनंत तक। तो हमसे बोला है, बताइए कि संख्या रेखा पर जब हम 4.26262626 को जब प्रदर्शित करेंगे तो क्या ये प्रदर्शित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें ये संख्या बार बार लिखते जाएंगे 2, 6, तो हम कितने संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर पाएंगे? इसलिए हमें वो बता रखा है कि 4 दशमलव स्थान तक प्रदर्शित करना है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख देते हैं, सिर्फ 4 दशमलव स्थान तक। और क्योंकि तो देखिए इसे इस तरह लिखा नहीं जाता, फिर भी हम लिख दिए हैं। इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, क्योंकि 4 दशमलव स्थान तक हमें देखना है। कहाँ पे? संख्या रेखा पर। इसलिए इसे हम ऐसे लिखे हैं, नहीं तो ये कभी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर डैश डैश लगेगा, लेकिन हम फिर भी डैश लगाए नहीं हैं, क्योंकि हमें 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर इसे दिखाना है। तो चलिए इसे हम कैसे दिखाते हैं। देखिए, पहले आप एक स्केल लेंगे। ठीक है, स्केल की सहायता से ही इस पर कार्य किया जा सकता है, बगैर स्केल के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्केल लेने के बाद में हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाने की प्रवृत्ति स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसे हम पहले क्या करते हैं, संख्या रेखा पर एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिएगा, और यही बीच में इसके मध्य में क्या करना है, आप 0 ले लीजिएगा। फिर इधर से आप समान डिस्टेंस की, इक्वल डिस्टेंस की संख्याएं आपको ले लेनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समान डिस्टेंस की क्या करना है, आपको नापना है। देखिए मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, बट आपको स्केल्स की सहायता से इस पर कार्य करना है। जो आपका ये स्केल है, इससे आप नाप करके, बिल्कुल अच्छे से नाप करके और सफाई से आपको एग्जाम में करना है। ऐसे हमारे जैसा नहीं कि जहाँ चाहे वहाँ पाई ही से दें। देखिए इस पर हम नापे नहीं है, तो इसका मतलब आप भी एग्ज़ाम में नापने का कार्य मत करना। सॉरी, आप भी ये मत सोचो कि हमें भी एग्ज़ाम में नहीं नापना है, आपको एग्ज़ाम में नापना पड़ेगा। नाप दोगे तो दिखने में भी सुंदर लगेगा। ठीक है, तो ये जो 0 है इसे थोड़ा बड़ा कर देना लाइन को, और यहाँ पर क्या लिखना, 1। आप जिस तरह संख्या रेखा पर संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, ऐसे करके लिखते जाना है। तो हमें क्या होता है कि हमें पता नहीं चल पाता। जैसे देखो 2, 6, इसी को हमें 4 अंक तक दर्शाना है। तो देखो हमें पता नहीं चल पाता कि 4 कहाँ है। तो आप देखोगे 4 यहाँ है, लेकिन किसके किसके बीच में है, हम किसके किसके बीच में लेंस लगाएं, अर्थात किसके किसके बीच का उत्तरोत्तर आवर्धन करें, हमको यही चीज़ नहीं समझ में आता, यही बातें समझ में नहीं आता। लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखो
देखो ये 4 लिखा है, 4 के बाद क्या आता है 5। जिस संख्या को आपको संख्या पहली वाली संख्या देखिए आप, पहला वाला संख्या क्या लिखा है 4, तो 4 के बाद क्या आता है 5। तो आपको 4 और 5 के बीच में लेंस को लगाना है। अगर यहाँ पर 8 लिखा होता, नहीं यहाँ पर मान लीजिए 3 लिखा होता और 3 के बाद कौन सी संख्या आती है तो 4, तो 3 और 4 के बीच में आपको लेंस लगाना होगा। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता 5 तो आप 5 और 6 के बीच में, मतलब 5 लिखा है तो 5 के आगे क्या आता है 6, तो 5 और 6 के बीच में आप लेंस लगाते। लेकिन आपके यहाँ पर लिखा है 4, तो आप 4 के बाद एक कौन अगली संख्या आती है 5, तो 4 और 5 के बीच में आपको लेंस लगाना है। ठीक है, तो देखिए सफाई जरूर रखना है आपको एग्जाम में। हम देखिए हमारे पास ये स्केल है, इसी के सहायता से क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कम है, लेकिन जो गोला आप बनाना, जो मतलब वो बताना, जो आप लेंस बनाना 4 और 5 के बीच में बिल्कुल सफाई रख के बनाना है, बिल्कुल सफाई रख के बनाना है। ठीक है, 4 और 5 के बीच में जो आप लेंस बनाना स्केल से बनाना। ठीक है, देखिए 4 और 5 के बीच में हमने क्या किया, एक लेंसर रख दिया। ठीक है, लेंस को हमने कुछ इस प्रकार बना देते हैं। ठीक है, लेंस को चाहो तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेंस को आपने बना दिया और अब क्या करोगे आप, एक स्केल क्या करना है, पेंसिल लेना है, सफाई ज़रूर रखना है इसमें, सफाई नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। देखिए सफाई रखने के साथ साथ आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आप पूरा कितने सेंटीमीटर क्या करिए, यहाँ 1 से लेकर के आप क्या करिए 12 सेंटीमीटर तक, नहीं 10 ही सेंटीमीटर तक लीजिए। ठीक है, आप क्या करिए 1 से 10 सेंटीमीटर तक लाइन खींचिए। देखिए पहले जो आपका ये है इसे कुछ इस प्रकार यहाँ पर खींचिए एक लाइन। देखिए ये लाइन खींचते वक्त आप स्केल का पेंसिल का सहायता लेंगे। ठीक है, पेंसिल की सहायता से आपको ये लाइन खींचना है, पेन से नहीं खींचना है, पेंसिल से खींचना है। ठीक है, पेंसिल से खींचेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 है तो 10 लीजिए। ठीक है, देखिए हम पेन से खींच देते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम पेन का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है इसलिए हम क्या करते हैं, पेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, स्केल यूज करना है, सॉरी पेंसिल यूज करना है। यहाँ पे पेंसिल यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा दिखेगा भी, सुंदर लगेगा। और सफाई ज़रूर रखनी है, सफाई नहीं रखोगे तो नंबर कट जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, क्या होंगे नंबर कट जाएंगे। तो सफाई ज़रूर रखनी। तो बताओ अब 3 और 4 को यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ बड़ा में 4 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इन 3, 4 और 5 के बीच में जो छोटी छोटी लाइनें हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे 4 और 5 के बीच में जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये दिख रही हैं, इसे हम और बड़ा देखें तो हम क्या करेंगे, इसे लेंस लगाएंगे या फिर जूम करेंगे। लेकिन ये तो आपके पास कोई मोबाइल लैपटॉप तो है नहीं कि जो आप इसे जूम कर सकते हो। हमारे पास कॉपी में लिखा है, कॉपी में लिखी चीज़ें हम जूम नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इसमें एक लेंस लगानी है, वही लेंस लगाना है जिससे हम बचपन से परिचित हुए हैं, जिससे हम बचपन में देखते आए हैं, खेलते आए हैं, वही लेंस आपको यहाँ पे लगाना है। लेंस लगाएंगे, इसे जूम तो कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे। लेंस लगाने के बाद यहाँ पर पूरा पाई एक खींचते हैं। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर का रहना चाहिए आपकी ये पाई। आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10 सेंटीमीटर का रहने से आपकी जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, वो नापने में सुविधाजनक होगी। ठीक है, तो चलिए जो यहाँ पर है 5, इस पर थोड़ा सा बड़ा लाइन खींच देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा 0, सॉरी, तो ये जो 5 है इस पे हम थोड़ा सा बड़ा लाइन खींच देंगे। बड़ा लाइन खींचने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे।
ठीक है। अब इनके बीच में जो सभी लाइनें दिख रही हैं छोटी छोटी, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तभी बढ़ेगी जब हम इसमें लेंस लगाएंगे, ठीक है। तो जब लेंस लगाए तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हुई, बढ़ गई। अब देखिए 1 इकाई तक दूरी हमें लेना है। 1 इकाई मतलब 10 सेंटीमीटर है, तो 1 इकाई का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इकाई बराबर भी होता है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 2 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, 4 ये, 5 ये, तो ऐसे ऐसे करके आपको बताना है, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें आप खींच दीजिएगा। ये सब सफाई रखना ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम में आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4.1 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4.1, यहाँ 4.2, इसी तरह हमको लिखने। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसे देखना है। इसमें आपको ये देखना है 4 और 5 है, अब हमको क्या कहा है 4.2, तो 4.2 यहाँ है, देखिए तो 4.2 यहाँ है। और अब हमसे कहा है 4.2 के बाद, देखिए 2 के बाद क्या आता है हमारा 3, इस 2 के बाद क्या आता है 3, तो हमें क्या करना है 4.2 और 4.2 के बाद क्या आता है 4.3 आता है, तो 4.3 के बीच में लेंस लगाना है। आपको बताए हैं ट्रिक कि जो संख्या दी है उसके और उसके जस्ट 1 अंक बाद जो आता है उसी के बाद हम क्या करते हैं, उसी के बीच में लेंस लगाते हैं। ये हमारा ट्रिक है। ट्रिक यही है कि जो संख्या दी है उसके, जैसे यहाँ देखिए 4.2 दिया है, इसके बाद क्या आएगा 4.3 आएगा, तो 4.3 और 4.2 के बीच में लेंस लगाना है। तो चलिए हम यहीं पर एक लेंस लगा देते हैं। देखिए दोस्तों हम अच्छे से लेंस नहीं बना पा रहे, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में ये गलती नहीं दोहरानी है, हमारे जैसा नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको अच्छे से सफाई रख करके करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन फिर से यहाँ पर देखिए। अब ये जो आपका 4.2 है, 4.2 को आप थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे यहाँ, जिससे आपको दिखना चाहिए, एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि देखो बच्चा यहाँ पर 4.2 दिखाया है, ठीक है। अब आप इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इधर। देखिए ये सब आपको पेंसिल से करना है, लेकिन मैं आपको पेन से इसलिए दिखा रहा हूँ कि मोबाइल स्क्रीन पर हमारी ये जो संख्या है वो दिखेगी नहीं, इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए ये सब एग्ज़ाम हॉल में आपको सभी चीज़ें पेंसिल से ही यूज करना है, ठीक है। यहाँ डैश डैश लाइन बनाने के लिए पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप फिर से 10 सेंटीमीटर की क्या खींच दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। अब इसका 10 भाग कर दीजिए, ये जो बीच वाला भाग है 5, इसे आप थोड़ा सा बड़ा लाइन खींचिए और उसके बाद यहाँ से बराबर 1-1 सेंटीमीटर पे आप लाइन ले लीजिए। यहाँ देखिए 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, तो इसी तरह यहाँ लेकर आप बराबर पार्ट में बांट देंगे। तो चलिए हम बांट देते हैं। देखिए आप इस तरह यहाँ लाइन खींचने के बाद ये जो 4.2 है इसे यहाँ लिख दीजिएगा और 4.3 यहाँ पर लिखिए, ठीक है। इसके बाद जो 4.2 है यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिखना, यहाँ पे 4.3 लिखना, तो थोड़ा बड़ा लिखना जिससे एग्जामिनर को देखने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो 4.2 यहाँ है तो 4.1 2 1 यहाँ कर दो, 4.23 4.23 कर दो, 4.2 4 कर दो, 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और यहाँ 4.3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको देखना है 4.2 को आप यहाँ पर दर्शा चुके हो। देखिए ये 4.2 आपका यहाँ पर दर्शा चुके हो। अब 4.26 दर्शाना है, तो अब 4.26 इस लाइन पर आप देखेंगे तो 4.26, तो ये 4.26 के बाद हमने आपको ट्रिक बताई थी कि लेंस कहाँ लगानी है। लेंस आप वहीं पे लगाएंगे, जैसे देखिए 4.26 है तो आप लेंस लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे देखिए कैसे पता करना है। देखिए
ये जो 4.26 के बाद क्या आता है, 4.27 आता है। तो 4.27 पर आप लेंस लगाएंगे। 4.26 और 4.27 पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंस लगाएंगे। लेंस लगाएंगे और लेंस लगाएंगे तो इनके बीच की जो छोटी छोटी संख्याएं हैं इनके बीच में वो आपको दिखने लगेगी। देखिए आप इसे थोड़ा जगह बढ़ा करके बनाना, और ये देखिए यहाँ पर लिखना भी बड़े अक्षर में यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 4.27। इसे बड़ा अक्षर में लिखना जिससे दिखे अच्छे से। देखिए इस बार हम सब कुछ बड़े अक्षर में लिखकर आपको दिखाएंगे। देखिए ठीक है, ये सब डैश वाली लाइनें क्या करना है आपको, डैश डैश करते तो चलिए देखिए यहाँ पर हम संख्या रेखा पर इस तरह दिखाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ जितना बड़ा हो सके उतनी बड़ी लाइन खींचना, और उतनी लाइन खींचना जिससे आप नाप सको समान डिस्टेंस पर। इस बात को ध्यान में रख के आपको बनाना है कि इसकी जो डिस्टेंस होगी वो समान होगी। यहाँ पर आप समान इकाई तक क्या करेंगे, ले लेंगे, नाप करके लेना है जिससे सफाई दिखे आपकी कॉपी पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4.26 आप यहाँ ले लोगे और 4.27 यहाँ ले लेंगे, और तब यहाँ पर आप लिखोगे 4.261 4.262। इसी तरह आपको पूरा लिखते। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, लिख दिया है, और यहाँ पर जो संख्या है वो थोड़ा सा बड़ा लाइन खींचना है। ठीक है, अब आप देखिए 4, ये जो हमारा है हमें क्या दर्शाना है, 4.2626 दिखाना है। ठीक है, क्या दर्शाना है, 4.26 संख्या रेखा पर दिखाना है। तो अब आप क्या करोगे, देखो 4.22 कहाँ है, तो 4.26 यहाँ पर है, तो यहाँ आ जाइए। अब बताइए 4.26 के 2 के बाद क्या आएगा, 4.23 आएगा। तो आप क्या करोगे, जो इसके बाद आएगा उसी को लेना है, उसी के बीच में लेंस लगा देना है। तो 4.262 और 4.263 के बीच में आप क्या करेंगे, एक लेंस लगा देंगे। तो लेंस लगाएंगे तो इनके जो बीच की छोटी छोटी लाइनें हैं वो क्या होगी, आपको दिखने लगेगी। लेंस लगाने से क्या होगा, इनके बीच की दूरियां जो है वो बढ़ जाएगी। इनके बीच में जो छोटी छोटी लाइनें हैं उनके बीच की दूरियां बढ़ जाएगी, और दूरियां बढ़ जाएगी तो हमें संख्या रेखा पर दिखने लगेगा। ठीक है, इसी तरह हमें दर्शाना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देंगे, यहाँ से डैश डैश करके खींचना है। ठीक है, फिर यहाँ से भी हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। ये सभी लाइन आपका डैश डैश करके रहना चाहिए। ठीक है, इसे फिर यहाँ से एक लाइन खींचिए। आपको सफाई ज़रूर रखना है, इसमें सफाई नहीं रखोगे तो नंबर कट जाएगा। हम तो जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। देखिए ये 4.24 को यहाँ पर बड़ा अक्षर में लिखना है, भी यहाँ पे भी 4.263 और 4.262 को यहाँ पे बड़ा बड़ा अक्षर में लिख देना है, जिससे आपको दिखने में एग्जामिनर को आसानी हो। और यहाँ पे लिख दीजिए आप 4.263। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करिए, अब यहाँ पर जो हमारा बीच का भाग होगा उस पर थोड़ा सा बड़ा लाइन खींच देना है, और इसके बाद यहाँ पर लिखते जाना है 1 2 3 4। अब यहीं पे हमें संख्या लिख देना है 4.2621। फिर यहाँ पर लिख देना है 4.2622। इसी तरह यहाँ पे हमें आएगा 4.2624। इसी तरह यहाँ पे हमारा आएगा 4.2626। इसी तरह हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4.262 और 8।
ऐसे करके हमें दिखाना है। तो देखिए हमें जो दर्शाना था यही संख्या दर्शानी थी, तो इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखना है जिससे एग्जामिनर देख सके। ठीक है, तो चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।